सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि एक न्यू ETF लेके आ रहा है। वो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये निफ्टी 500 के स्टॉक में से चुनिंदा 50 स्टॉक को चूज करेगा और उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो उसी के बारे में ये इंडेक्स फंड लॉन्च हो रहा है। और सीधे हम चलते हैं अप स्टॉक में, कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो हम डायरेक्टली इसमें जाएंगे डिस्कवर में और वहाँ पे क्लिक करेंगे म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड में जाने के बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर ये मिलेगा। तो सबसे पहले क्लिक करते हैं म्यूचुअल फंड पे और बाकी सारे ऑप्शन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्लिक करने के बाद इन्वेस्टमेंट आइडिया आपको टैब दिख रहा होगा। इसमें देखेंगे बिकम ए करोड़पति, इन्वेस्ट ग्लोबली, ये सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें हम सबसे लास्ट में चले जाएंगे, व्यू ऑल आइडियाज। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे में ऑन गोइंग NFO है। तो यहाँ पे जो भी नए फंड ऑफर होते हैं वो दिया रहता है। साथ में ये ऊपर बाकी सारे भी ऑप्शन हैं, बट हमें नए फंड यहीं पे मिलेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो जो लेटेस्ट न्यू फंड ऑफरिंग होगी वो आपको दिख जाएगा। तो आप देखेंगे कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये दिख रहा है। 11 सितंबर से ऑन हुआ है और इशू का क्लोज होने का डेट है 25 सितंबर। इस पर क्लिक करेंगे। वन टाइम ऑप्शन भी है और SIP का भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। लॉन्च डेट दिया गया है 10 सितंबर। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है इसमें। और ये इक्विटी है, इंडेक्स फंड है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है इसमें। AUM अभी 0 है क्योंकि जस्ट लॉन्च हो रहा है। और निफ्टी 500 के 50 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगा। तो लमसम भी आप कर सकते हैं और या तो SIP। ये टैक्सेस जो हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। अगर आप एक साल के पहले बेचते हैं तो 20% टैक्स, इफ मोर देन 1 ईयर 12.5%। और ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। आपको प्रॉफिट में डिविडेंड में चाहिए या री इन्वेस्ट चाहिए या तो कंटिन्यूस ग्रोथ में चाहिए। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। और फंड के बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया है, इसके फंड मैनेजर कौन है और ये सारी बातें आप इसी पेज में आपको दिख जाएंगी। कैटेगरी का रिस्क, हाई रिस्क ऑलवेज, अगर इक्विटी है तो हाई रिस्क में ही रहता है वो। और इससे रिलेटेड दूसरे फंड भी हैं क्या ऑलरेडी जो लिस्टेड है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो हम चलेंगे SIP की ओर। अब मैं इसको करके आपको दिखाऊंगा लाइव। तो मंथली का ही ऑप्शन है फ्रिक्वेंसी में और डेट आप चूज कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। क्योंकि अभी ये नया फंड है तो अभी 16 का ही ऑप्शन है, कल मैं कर रहा था इसको। लॉगिन पीरियड 0 है, ये हमने कर लिया। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लिया और आप अपने मुताबिक डेट चेंज कर सकते हैं आपके सूटेबल डेट के अनुसार। ये चेंज करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। और क्योंकि हम SIP कर रहे हैं तो मंथली रहेगा। आप यहाँ पे अब अमाउंट सेलेक्ट करेंगे एज पर योर चॉइस। यू कैन इन्वेस्ट मंथली SIP। तो मैं यहाँ पर 2100 ले रहा हूँ। और इसको फिर हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे और डायरेक्टली ये हमें पेमेंट पेज में लेके जाएगा। रिव्यू करने के लिए बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये है, मंथली है, डेट है और लॉक इन पीरियड 0 है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे तो आपको पेमेंट पेज में ले जाएगा। ये देखिए आप, ये आपका ऑलरेडी जो बैंक अकाउंट लिंक है। अब इसमें आप जो है अपना लिंक UPI नंबर डालेंगे और नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। दो में से जो भी आप चूज करेंगे वो वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना UPI नंबर डालेंगे। सपोज फ़ोनपे का है तो वो डाल देंगे और पे नाउ में क्लिक कर लेंगे। तो आपके फ़ोनपे ऐप में एक नोटिफिकेशन में देखेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे
और ये पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट आपका डायरेक्ट पेमेंट होगा। उसके बाद आपका पेमेंट, ये देखिए हमने पेमेंट कर दिया, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये मैसेज आप देख लेंगे कि एक्सचेंज को भेज दिया गया। टिपिकली इट टेक अप टू 3 वर्किंग डेज टू रिफ्लेक्ट इन योर पोर्टफोलियो। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपके पास मेल भी आ जाएगा इमीडिएटली, कंफर्मेशन मेल। वी हैव गॉट योर ऑर्डर टू इन्वेस्ट 2100 वाई मंथली SIP। साथ में एक दूसरा मेल मिलेगा BSE की ओर से, जो कि कंफर्म करेगा कि म्यूचुअल फंड आपका रजिस्टर्ड हो गया है। और ये टॉप 10 होल्डिंग है, जैसा आप देख सकते हैं, ट्रेंट, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, REC, सीमेंस, ये टॉप 10 है। कितना वेटेज है, कितने परसेंटेज वेटेज है इस NFO में या ETF में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ETF जो होते हैं, जो कि एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो इसका रिटर्न ज़्यादा होता है और एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। तो निपॉन के ऑलरेडी बहुत सारे बहुत ही सक्सेसफुल ETF हैं, निफ्टी बीज, बैंक बीज। आई होप ये कौन सा फंड है, क्या है, और इस फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है आप स्टॉक में, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आई नो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए सब्सक्राइब करिए, और जल्दी मिलते हैं आपसे। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो उन वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।